करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3 बता रखा है आपको कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 4:3 है। आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको सन्ड्री क्रेडिटर रिजर्व गिवन है, एसेट साइड आपको कैश सन्ड्री डेटर स्टॉक फिक्स्ड एसेट गिवन है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आपको लायबिलिटी साइड गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन बता रखा है दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they will share profit and losses in the ratio of 2:1. For this purpose, they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%, stock by valued at 1,90,000, and amount of 3,700,000 included in creditor is not likely to be claimed. Partner decided to record the revised value in the book. However, they do not want to disturb the reserve. You are required to prepare the journal entry capital account of partner and the revised balance sheet. तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है रिलेटेड टू एसेट और लायबिलिटीज, और यहाँ पे बता रखा है जो पार्टनर है वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हमें क्या पता है, हमें गिवन क्या है, ओल्ड रेशो गिवन है, हमें न्यू रेशो गिवन है, और साथ के साथ हमें रिवाइज ओल्ड बैलेंस शीट भी हमें गिवन है जिसमें हमें रिजर्व क्रेडिटर कैश डेटर स्टॉक एसेट ये हमें गिवन है बैलेंस शीट में। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट हमें क्या क्या करनी है देखिएगा। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुआ है बाय 10%, तो इस तरीके से लॉस है, डिक्रीज हुई है वैल्यू एसेट की। स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है, गेन है, इसमें इंक्रीज हुई है वैल्यू एसेट की। 37 इसमें क्रेडिटर नॉट टू बी क्लेम, ये भी एक तरीके से गेन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% ऑन डेटर, ये लॉस है। अब यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें जो भी अगर एसेट में इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है, अगर एसेट में डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड मेंशन करना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अब सबसे पहले हमें क्या गिवन था, हमें पता है एडजस्टमेंट में स्टॉक गिवन था जिसमें इंक्रीज हुई है वैल्यू स्टॉक की 50,000 से, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है 3700 से, तो ये जो है ये क्रेडिट साइड मेंशन होंगे बाय स्टॉक अकाउंट बाय क्रेडिटर अकाउंट लिख के 50,000 3700 आप मेंशन करेंगे। टोटल गेन जो है वो हमारा 53,700 का होगा। अब देखते हैं कि डेबिट साइड कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, तो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट पे 15,000 रुपीज का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 7200 रुपीज के, ये हमारे डेबिट साइड आएंगे। अब देखिए हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल गेन में से लॉस माइनस करेंगे तो 57,700 माइनस 22,200 करेंगे तो 31,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब 31,000 का प्रॉफिट हुआ तो इससे अब पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो थी 4:3, तो 31,000 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो 18,000 आएगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट में 18,000 जाएगा और वाई कैपिटल अकाउंट में 13,500 जाएगा। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री। तो पहले डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री करते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन है तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 15,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद है जनरल एंट्री नंबर 2 फॉर इंक्रीज इन द स्टॉक वैल्यू, तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे कम हुए थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3700 का अमाउंट डेबिट साइड, 3700 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे एक तरीके से लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप मेंशन करेंगे 7200 रुपीज डेबिट साइड, 7200 रुपीज आपका मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि एक तरीके से लॉस है, ये लॉस है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 31,500 का प्रॉफिट हुआ था, एक्स कैपिटल अकाउंट में 18,000 क्रेडिट होगा और वाई कैपिटल अकाउंट में 13,500 क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व जो है हमें रिजर्व के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, क्योंकि वहां पे बोला गया है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमें एक बार गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो पता करना होगा। आप देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशो में पता है 4:3 है और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो पता है 2:1 है, तो यहाँ पे एक्स का शेयर होगा। अब यहाँ पे एक्स का शेयर है, हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे तो 4/7 माइनस 2/3 करेंगे तो एलसीएम 21 आएगा। अब डिटर्मिनेंट एलसीएम 21 आया है तो देखिए 7 के टेबल में 21 3 पे आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/21 आएगा। सेम इसी केस में इसके यहाँ पे 3 के टेबल में 21 7 पे आता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/21 आएगा। 12/21 माइनस 14/21 करेंगे तो -2/21 आएगा। सिंस द रिजल्ट इज नेगेटिव एक्स इज गेनिंग, तो रिजल्ट नेगेटिव है तो एक्स है जो है वो गेनिंग पार्टनर है।
सेम इसी तरीके से y का कैलकुलेट करना है। ओल्ड शेयर 3/7 था, माइनस करेंगे 1/3, एलसीएम लेंगे 21 आएगा। सेम ही चीज आपको यहाँ पे करनी है, तो 9/21 माइनस 7/21 करेंगे तो 2/21 आएगा। तो रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब कि y ने सेक्रीफाइस किया है। y ने सेक्रीफाइस किया है और x ने क्या किया है, गेन किया है। जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब हमें जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व है इसे पार्टनर चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। टोटल रिजर्व बैलेंस शीट में 42,000 का है, तो एक्स जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा। कितना कंपनसेट करेगा, टोटल जो रिजर्व है 42,000 मल्टीप्लाई जो उसकी गेनिंग रेशियो है वो ओपन में 21 4,000 रुपीज का। और आई वाई सेक्रीफाइस पार्टनर, वाई जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको कितना कंपनसेट मिलेगा, तो 42,000 मल्टीप्लाई 2/21 करेंगे तो ये भी 4,000 आएगा। अब देखिए जो गेनिंग पार्टनर है उसको क्या करना होता है, हमें डेबिट करना होता है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट करेंगे। 4,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 4,000 का अमाउंट हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री कर दिया, क्योंकि पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 2,40,000 1,20,000 का बैलेंस शीट में हमें गिवन था आपको ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था हमारा एक्स और वाई का, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, तो 18,000 एक्स का है, वाई का 13,500 है। इसके बाद बाय एक्स कैपिटल अकाउंट में जो रिजर्व के एडजस्टमेंट किए तो 4,000 वाई में मेंशन करेंगे यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू बाई कैपिटल अकाउंट लेके एक्स में 4,000 आपको मैनेज करना होगा। यहाँ पे क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि एक्स जो गेनिंग पार्टनर था, डेबिट विद 4,000 टू बाई कैपिटल अकाउंट, एक्स इज पेइंग और कंपनसेटिंग टू वाई, तो एक्स जो है पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है किसको, वाई को पे कर रहा है। और वाई जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्रेडिट विद 4,000, तो वाई को क्रेडिट करना है 4,000 रुपीज, वाई इज रिसीविंग, तो यहाँ पे मैंने वाई को 4,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए और यहाँ पे एक्स को 4,000 रुपीज डेबिट कर दिए। इसके बाद टोटल हो जाएगा हमारा 2,58,000, एक्स का टोटल आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे 2,58,000 क्रेडिट से टोटल होगा, वाई का 1,37,586 होगा। आगे टू बैलेंस कैरी डाउन जो होगा वो 2,54,000 होगा, क्योंकि 4,000 माइनस करेंगे आप 2,58,000 में से, तो 2,54,000 आएगा और 1,37,586 आपका वाई में आएगा, जो कि सेम ही है क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो ये वाई कैपिटल अकाउंट भी बन गया हमारा। अब आपको क्या करनी है, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवाइज बैलेंस शीट के लिए आपको सारी एडजस्टमेंट देखनी होगी। सबसे पहले जो संदेह क्रेडिटर था 28,000 का था, जो कि डिक्रीज हुए थे 3,700 से, तो अब के बाद जो क्रेडिटर जाएंगे बैलेंस शीट में 24,300 के जाएंगे। रिजर्व जो 42,000 का था ये अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो ये सिंपल आपको दिखाना होगा। कैपिटल अकाउंट जो था उसका बैलेंस एक्स का था 2,54,000 जो भी हमने बनाया, और वाई का था 1,37,500। कैश जो 20,000 का है, कोई चीज मेंशन नहीं यहाँ पे। सन्ड्री डेटर जो थे 1,20,000 में थे, इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,200 रुपीज माइनस करेंगे तो 1,12,800 आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉक जो है 1,40,000 का है, इंक्रीज हुआ 50,000 से तो 1,90,000 आएगा। और फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा है तो 1,35,000 आएगा। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है। कैश 20,000, सन्ड्री डेटर 1,20,000 के थे, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 7,200 का था, टोटल अमाउंट होगा 1,12,000 का। स्टॉक में 1,90,000 रहेगा, फिक्स एसेट में 1,35,000 रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर में 24,000 आएगा, 300 आएगा, रिजर्व में 24,000 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है हमने वो यहाँ मेंशन कर दिए, लेस कर दिए 7,200 रुपीज। तो आप यहाँ पे आपको शो करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कैपिटल अकाउंट में 2,54,000 आएगा और 1,37,000 वाई के कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनी थी। यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे लेस कर चुके हैं 7,200 रुपीज, तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं करना है। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आएगी। आप एक बार टोटल कर लीजिएगा, टोटल करके आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।